नमस्कार दोस्तों, आज मैं 2 कारण बताऊंगा जिसकी वजह से आपका यूएन जो है डिजेबल हो रहा है। सबसे पहला कारण है वो है एबीआरवाई स्कीम की वजह से। अगर आपको एबीआरवाई स्कीम का लाभ मिला है तो इस वजह से भी जो है यूएन डिजेबल हो रहा है। आगे वीडियो में बताऊंगा कि इस स्कीम के लेने की वजह से क्यों डिजेबल हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ी कारण है वो है आपका जो है ई श्रम कार्ड का बना लेना। अगर आप समझ लीजिए कि अगर आपका पीएफ वाले से कट चुका है और आप जो है दोबारा ई श्रम कार्ड बना लिए हैं तो आपका यूएन डिजेबल होना निश्चित है। अगर नहीं हुआ है तो भी हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा कि ई श्रम कार्ड जल्द से जल्द आपको बंद करवाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका यूएन डिजेबल नहीं हो तो। नहीं तो आपका जल्द से जल्द ही यूएन जो है डिजेबल हो जाएगा अगर नहीं हुआ है तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आप क्या ईपीएफ का मेंबर हैं, आपका पीएफ कट रहा है। अगर आप पास्ट में कभी भी ईपीएफओ के मेंबर रहे हैं, आपका पीएफ कटा है, भले ही आप अभी काम छोड़ दिए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, आपका पीएफ जमा नहीं हो रहा है और आप जो है ई श्रम कार्ड बना लिए हैं, तो समझ जाइए कि आगे अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं और आप जो है वहाँ पे आपका पीएफ कटता है और जमा होता है, समझ जाइए कि आपका यूएन जो है डिजेबल हो जाएगा और वो पैसा फंस जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आप पीएफ के मेंबर हैं तो आपको ई श्रम कार्ड नहीं बनवाना है। अगर बना हुआ है तो जल्द से जल्द बंद करवा लीजिए। कारण ये है कि जब आप ईपीएफओ के मेंबर बनते हैं, किसी कंपनी के थ्रू कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो उस समय आपको यूएन जो है आपको मिलता है, यानी जनरेट करके दिया जाता है। यह एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, इसका फुल फॉर्म भी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ही है यूएन का। और अगर आप ई श्रम कार्ड बनाते हैं तो वहाँ पे भी आपको एक यूएन नंबर ही दिया जाता है, यानी यूएन वहाँ भी और यूएन यहाँ भी। तो इस तरह से 2 अकाउंट, यूनिवर्सल अकाउंट आपके पास नहीं हो सकते। यानी ई श्रम कार्ड उन लोगों को दिया गया था जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यानी किसी फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं, किसी संस्था में काम नहीं कर रहे हैं, उनको कहीं नौकरी नहीं मिली थी, तो सरकार उन लोगों के लिए ई श्रम कार्ड इशू किया था और उन लोगों की बेनिफिट देने के लिए, ठीक है, यह प्रावधान बनाया था। लेकिन जो लोग पहले से संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री संस्थान में, तो उनके लिए जो है ई श्रम कार्ड नहीं है। लेकिन जो है इसमें काफ़ी सारे लोग फंस गए हैं, ई श्रम कार्ड भी बनवा लिए हैं जिनके पास ईपीएफओ का यूएन नंबर है। तो आपको ध्यान रखना है कि ई श्रम कार्ड नहीं बनवाना है यदि आप ईपीएफओ का मेंबर हैं तो। अगर आप और ई श्रम कार्ड इशू करा लिए हैं तो आप जल्द से जल्द उसे बंद करा लीजिए, नहीं तो आपका जो है यूएन डिजेबल हो जाएगा। अब दूसरा कारण है एबीआरवाई स्कीम। इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। एबीआरवाई स्कीम का अगर लाभ आपको मिला है तो आपका हो सकता है उस वजह से भी यूएन डिजेबल हो गया हो, या फिर हो सकता है, यानी इसमें जो है इलीगल तरीके से जो है कई सारी कंपनी इसका बेनिफिट का लाभ ले ली है। यानी इसमें या तो एम्प्लॉय एलिजिबल नहीं था या फिर फैक्ट्री या कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एलिजिबल नहीं थी, फिर भी इसका लाभ ले लिया। इस वजह से ईपीएफओ क्या कर रहा है कि एम्प्लॉय का यूएन डिजेबल कर दे रहा है ताकि वो पैसा निकाल ना पाए। यानी आप समझ लीजिए कि डिजेबल करने का मकसद यह है कि उस पैसे को होल्ड करके रखना। अगर एम्प्लॉय अगर निकाल लेता है तो रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सरकार की तरफ से। यानी सीधा समझ लीजिए कि अगर आपको इलीगल तरीके से उसका लाभ मिला है तो आपसे जो है रिकवरी किया जाएगा। आपके ईपीएफओ अकाउंट में जो पैसा होगा वो ले लिया जाएगा, वो दिया नहीं जाएगा, ठीक है, उसे रिकवरी कर लिया जाएगा। अब चलिए मैं बताता हूँ कि अगर आपका यूएन डिजेबल हो गया है तो क्या करना है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका यूएन डिजेबल हुआ है तो किस कारण से हुआ है। पहला कारण ये आपको देखना है कि क्या आपको एबीआरवाई स्कीम का लाभ मिल रहा था या नहीं मिल रहा था। अगर मिल रहा था तो वो पहला कारण होगा, उसके वजह से भी आपका यूएन डिजेबल हो गया होगा। दूसरा, अगर आप ई श्रम कार्ड इशू करा लिए हैं तो उस वजह से भी जो है आपका यूएन डिजेबल हो गया होगा। तो यदि आपका एबीआरवाई स्कीम की वजह से अगर आपका यूएन डिजेबल हो गया है तो इसको इनेबल करने के लिए, एक्टिव करने के लिए कोई ऐसा ऑनलाइन आवेदन या कहीं से भी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन नहीं लिया जा रहा, आप कहीं अप्लाई करके इसको एक्टिवेट नहीं करवा सकते। यानी आपको क्या करना पड़ेगा कि सीधे ईपीएफओ के ऑफिस में जाना पड़ेगा और वहाँ पे एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, तब जाकर के एक्टिवेट होगा, यानी मैनुअली, कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं है। दूसरा, अगर आपको ई श्रम कार्ड आपने बनवा लिया है, उस वजह से यूएन अगर डीएक्टिवेट हो गया है, एक्टिवेट नहीं है, तो उस परिस्थिति में भी आपको ईपीएफओ ऑफिस जाना पड़ेगा। यानी आपको ईपीएफओ ऑफिस जाना पड़ेगा और वहाँ पे एक फॉर्म भरना पड़ेगा कि आपने जो ई श्रम कार्ड जो इशू कराया था उसका जो यूएन नंबर है उसे आपने बंद करा दिया है और आपका ईपीएफओ के द्वारा जो यूएन जो है एक्टिवेट करके दिया गया, आपको जनरेट करके दिया गया है, उसे एक्टिवेट फिर से
करने के लिए आपको एक आवेदन देना पड़ेगा, तभी जाकर एक्टिवेट होगा। यानी आपको कोई ऑनलाइन पोर्टल सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया है कि उस माध्यम से आप अपना यूएन जो है एक्टिवेट करा लें। यानी ABRY स्कीम की वजह से अगर डिजिबल हुआ है या फिर ई श्रम कार्ड बनवाने की वजह से अगर डिजिबल हुआ है, तो दोनों ही परिस्थिति में आपको EPFO के ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट या फिर फॉर्म का जो है फॉर्मेट वहाँ पे आपको मिल जाएगा, केवल उसमें आपको भर करके जमा करना होगा। या फिर आपको पूछना पड़ेगा कि इसका आवेदन जो है कैसे लिख, या फिर आप स्वयं अपने से लिख सकते हैं कि हमारे जो है यूएन को एक्टिवेट किया जाए, हम जो है पुराना जो है ई श्रम कार्ड बंद करवा दिए हैं, इसे जो करवाए थे। या फिर जो अगर आप ABRY स्कीम का जो लाभ लिए हैं तो उस पर लिख सकते हैं कि हमें अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है, एक्टिवेट किया जाए हम, ताकि एडवांस निकाले अगर पहले का पैसा है तो। लेकिन आप समझ जाइए कि यदि आपका केवल पैसा ABRY स्कीम का ही है तो वो नहीं निकलने जा रहा है जब तक ऑडिट ना हो जाए। हाँ, अब ये है कि क्या अपने से जो है इनेबल होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, जो लोग ई श्रम कार्ड बनवाए हैं उस वजह से अगर डिजिबल है तो अपने से नहीं होगा, आपको ऑफिस जो है विजिट करना पड़ेगा। और दूसरा, ABRY स्कीम की वजह से अगर डिजिबल हुआ है तो वो धीरे धीरे यूएन सारे जो हैं इनेबल हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। इसके लिए EPFO ऑडिट कर रहा है, चेक कर रहा है कंपनी की कौन सी कंपनी सही तरीके से इस बेनिफिट का लाभ लेते हैं या फिर इलीगल तरीके से लेते हैं। जिन लोगों का जो है अगर लीगल तरीके से जो बेनिफिट लिया गया है उन लोगों का यूएन जो है एक्टिवेट किया जा रहा है, यानी जो है काम प्रोसेस में ये हो रहा है, ये नहीं कि नहीं हो रहा है। लेकिन पूरी ऑडिट हो जाने के बाद ही सभी लोगों का यूएन जो है इनेबल फिर से एक्टिवेट कर दिया जाएगा। आशा करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।